बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। इब्न अरबी कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ के ओहदे सल्तनत में कबीला बनी हनफिया में हजदर बिन मालिक नामी एक बड़ा डाकू रहता था। सैकड़ों कत्लो गारत की वारदातें कर चुका था। जब इसने अहले हजर पर डाका डाला तो हज्जाज बिन यूसुफ को इसकी इत्तला हुई तो हाकिम यमामा को डांट कर ख़त लिखा कि तू ये क्या कर रहा है, अब तक इसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया। फ़ौरन हजदर को गिरफ़्तार करके हमारे पास भेज दो। हज्जाज के कहर व गज़ब और कहरमानी हुकूमत के खौफ से लोग वैसे ही थर थराते थे। ख़त पहुँचा तो हाकिम यमामा को अपनी मौत नज़र आ गई। कबीला बनी मरुआ मुहाजिरीन दीनी हंज़ला के होशियार और बहादुर लोगों को बुलाकर इनके लिए एक बड़ा इनाम मुकर्रर किया कि वो हजदर को कत्ल कर दें या कैद करके ले आएं। ये लोग इसकी तलाश में निकले। जब इसके करीब हुए तो इनमें से एक आदमी को ये पैगाम देकर भेजा कि हम लोग तुम्हारी जमात में शरीक होकर रहना चाहते हैं। इनको इस पर एतमाद हो गया। इसने साथ रहने की इजाज़त दे दी। ये सब लोग हजदर के साथ रहने लगे, यहाँ तक कि एक रोज़ मौका पाकर इसको बांध लिया और हाकिम यमामा के पास पहुँचा दिया। हाकिम यमामा ने उन्हें लोगों के साथ हज्जाज के पास रवाना कर दिया और इन लोगों को मसाही बलीगा की हाल हज्जाज को लिख भेजा। हजदर जब हज्जाज के सामने पेश होता है तो इसको ये भी मालूम हुआ कि हज्जाज बिन यूसुफ वो खूंखार इंसान है कि इसने 1,20,000 लोगों को बांध कर कत्ल किया है। मगर हजदर की जुर्रत देखें कि जब हज्जाज ने इससे पूछा कि तुझे राहज़नी और कत्ल गैरत करने पर किस चीज़ ने आमादा किया, तो वो कहने लगा 3 चीज़ों ने। एक अपने दिल की जुर्रत और शुजाअत, दूसरा बादशाह का जुल्म, तीसरा ज़माने की हवादस। हज्जाज ने कहा, तुझसे वो क्या बात सरजर्द हुई है जिसकी वजह से तेरी जुर्रत बढ़ी और सुल्तान ने तुझ पर जुल्म किया और ज़माने के हवादस तुझ पर टूट पड़े। हजदर ने कहा, अमीर मुझे आजमाएं तो मुझे बेहतरीन शासवार और अपनी रैयत में सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह पाएंगे, और ये इसलिए कि जब कभी किसी से मेरा मुकाबला हुआ है तो मैंने अपने आप को इस पर गालिब पाया है। हज्जाज ने कहा, अच्छा हम तुम्हें आजमाते हैं, और आजमाइश ये है कि तुम्हें एक मैदान में छोड़ते हैं जिसमें एक शेर होगा। अगर इसने तुझे कत्ल कर दिया तो हम तेरे कत्ल की फ़िक्र से बचे, और अगर तूने इसे कत्ल कर दिया तो हम तुझे आज़ाद कर देंगे। हजदर ने नहायत खुशी से इसको कबूल किया और कहने लगा, ये तो मेरी ऐन आरज़ू है, ज़रूर ऐसा कीजिए। हज्जाज ने कहा, सिर्फ यही नहीं कि शेर के मुकाबले में तुझे आज़ाद छोड़ दें, बल्कि सूरत ये होगी कि तेरे पाँव में भारी भारी बेड़ियाँ होंगी और दायां हाथ गर्दन में बांध दिया जाएगा, सिर्फ बायां हाथ खुला रहेगा, इसमें तलवार दी जाएगी। हजदर ने इसको भी कबूल किया। इसे कैद खाने में कैद कर दिया गया और अपने मातहत हुकूमत को हुक्म दिया कि एक शेर कहीं से गिरफ्तार करके लाया जाए। हुकाम ने फ़ौरन एक बब्बर शेर मुहैया कर दिया। जब शेर आया तो इसको एक महसूर मैदान में छोड़ दिया और 3 दिन तक इसको भूखा रखा गया। इसके पाँव में बेड़ियाँ और दायां हाथ गर्दन में बांध कर लाया गया। बाएं हाथ में तलवार देकर शेर के सामने छोड़ दिया गया। हजदर इसको देखकर एक रज़िया तराना पड़ने लगा। जब इसने इसको देखा तो शेर नहायत ज़ोर से धड़का और अंगड़ाई लेकर हजदर की तरफ बढ़ा। जब शेर बिल्कुल करीब आन पहुंचा और एक नेज़े का फासला रह गया तो हजदर ने ज़ोर से जिस्त की और इस ज़ोर से शेर पर तलवार का वार किया कि एक वार में शेर ख़त्म होकर ज़मीन पर गिरा, और उधर हजदर पैरों की बेड़ियों की वजह से पीछे को जा पड़ा। हज्जाज और इसके हुक्काम एक दरीचे से ये तमाशा देख रहे थे। सब ने नारा तकबीर बुलंद किया। उधर हजदर उठा और हज्जाज से खिताब करके फ़ी अलबदाया ये अशार पढ़े, अगर आपने मेरी मौत का कसद किया था तो ए हज्जाज मैं तेरे इनाम का भी उम्मीदवार हूँ। और औरतें तो ये समझती थीं कि मैं लौट कर ना आऊँगा, क्योंकि वो शौहर की गैरत पर पूरा भरोसा नहीं रखती, और मैंने समझ लिया था कि अगर शेर के मुकाबले से पहलू तही की तो हज्जाज के हाथ से निजात नहीं पा सकता। हज्जाज ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें इनाम देंगे और चाहो तो तुम्हें बिल्कुल आज़ाद छोड़ देंगे। हजदर ने कहा कि नहीं, मैं अमीर के साथ रहना चाहता हूँ। चुनाचे हज्जाज ने इसके लिए और इसके सब घर वालों के लिए बड़े बड़े वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए।